नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सॉलिड खबर के बारे में। दो इंपॉर्टेंट डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और जैसे ही ये चीजें हमारे सामने आए हैं, यस सरकार भी थोड़ा सा शॉक में है। रेट रैशनलाइजेशन किया था, मतलब जीएसटी की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रेट में बदलाव किया था। कब किया था? 22 सितंबर को किया था। सो 22 सितंबर की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है कि सितंबर के कुछ दिन ही आ पाए थे, सो प्रॉपरली वो डेटा देखने को नहीं मिला। सितंबर के साथ साथ अगला महीना कौन सा? अक्टूबर। और उसके बाद कौन सा मंथ है? नवंबर। ठीक है, नवंबर की अगर बात कर ले, इसमें प्रॉपरली सारी चीजें हमारे सामने आती हुई देखने को मिल गई थी। और जैसे कि आपको पता ही है कि पुराने रेट्स क्या थे? 5%, 12%, 18% और उसके बाद 28%, 28% प्लस सेस, ये सारा रायता हटाकर अभी केवल 5%, 18% और 40% ये रेट्स फिलहाल रखे हुए हैं। इस चीज के चलते, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, रेट में बदलाव किया है। उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन होता है। क्या एक्सपेक्टेशन होता है? कि हाँ, एक जनरल बात यही होती है कि भाई रेट कम कर दिए हैं, टैक्स कट किया है, तो डेफिनेटली लोग ज्यादा यहां पर खरीद सकते हैं। और इस चीज के चलते अल्टीमेट जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो टैक्स कलेक्शन का ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन सरकार का देखने को मिला था। जीडीपी डेटा, जीडीपी का डेटा भी हम लोगों ने देख लिया, जहां जीडीपी का डेटा आप सबको पता है 8.2% देखने को मिल गया। अनुमान से काफी ऊपर देखने को मिल गया और हर किसी को पता ही था कि ऐसा क्यों होने वाला है, बिकॉज सी इस कंजम्पशन, ये बढ़ने के पूरे पूरे चांस थे। जीएसटी कलेक्शन डेटा, जीएसटी का कलेक्शन भी अच्छा होने की उम्मीद थी। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जीएसटी कलेक्शन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई 1.96 लाख करोड़, सितंबर रेट बदलने के बाद 1.89 लाख करोड़, अक्टूबर 1.96 लाख करोड़। तो अनुमान यही था कि अब कलेक्शन और अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन हकीकत में जो डेटा इस वक्त निकला है दोस्त, वो काफी कम देखने को मिला, सिर्फ 1.7 लाख करोड़। और दोस्तों, ये नंबर कोई कम नहीं होता अगर जीएसटी कट ना होता, क्योंकि पहले हम 1.96 देख चुके हैं। सो हम कह सकते हैं कि अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ईयरली कंपैरिजन, नवंबर 2023 1.68 lakh crore, November 2024 1.82 lakh crore, November 2025 1.70 lakh crore। 2024 का कंपैरिजन अगर अभी के 1.70 से करें तो ग्रोथ सिर्फ 0.7% की देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद डेटा मंडे के दिन थोड़ा फ्लैट सा आया है। Why collection is low? One of the strongest reasons क्या हो सकता है? एक रीजन ये हो सकता है व्यापारियों ने पुराने स्टॉक को बड़े लेवल पर होल्ड करके रखा हुआ था। पुराने स्टॉक जिस प्राइस में खरीदे गए थे वो उसी प्राइस पर निकालेंगे। नए रेट का अचानक असर नहीं दिखता, वरना सरकार भी इस डेटा को देखकर थोड़ी सतर्क हो जाएगी, क्योंकि कलेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा नॉर्मल देखने को मिला है। कोर सेक्टर डेटा 1 दिसंबर। अब सेकंड पॉइंट, जैसे कि आपको पता है जीएसटी कलेक्शन का डेटा तो हुआ, अब आउटपुट का डेटा। आज 1 दिसंबर के दिन जो कोर सेक्टर का डेटा आया है वो काफी खराब आया है। लास्ट टाइम 4.6% एस्टिमेट, 3.6% एक्चुअल, 0.4%, बिलो 1%, काफी कम। माइनिंग सेक्टर हमेशा टेंशन देता है। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट नेगेटिव आया है। मैन्युफैक्चरिंग काफी साफ दिखा है। एस्टिमेट को इस बार पूरी तरह मिस किया गया है। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। मार्केट इम्पैक्ट, सीपीआई का डेटा, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये बड़े डेटा होते हैं, ये मार्केट को भारी मूवमेंट देते हैं। बाकी छोटे मोटे डेटा, फॉरेक्स रिजर्व, वीकली फिगर्स आते रहते हैं। जीडीपी इतना अच्छा आने के बाद एक्सपेक्टेशन ये था कि जीएसटी कलेक्शन भी स्ट्रांग रहेगा, बट वैसा नहीं हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, खास करके जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि इतना कट करने के बावजूद भी ओवरऑल कलेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं दिखा। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें, ये जो डेटा आते हैं, ये अलग अलग इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो था। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।